मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको, वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया। वो जब कहते थे मेरा नाम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नवाज़ों को अदा करने से डरते हो, मोहब्बत की नवाज़ों को अदा करने से डरते हो। मगर बिछड़े तो याद आया, मगर बिछड़े तो याद आया, बिछड़ना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। बिना भटके समझ में आता कहाँ है। सम्मा परवाने को जलना सिखा देती है, शाम सूरज को ढलना। बोला करो भाई। सम्मा परवाने को जलना सिखा देती है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है। पटक खा जाने से थोड़ी चोटें तो आती हैं प्यारे, पटक खा जाने से कुछ नुकसान तो होता है प्यारे, लेकिन ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था।
कोई यहाँ ऐसा कोई है जो 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 नेवी में हो? नेवी में कोई है क्या? रिटायरमेंट हो या वर्तमान में? नेवी यानी पानी की फौज, कोई नहीं है, है? कोई नहीं है। बड़ा अचम्मा हो गया। आर्मी वाले तो खैर बहुत होंगे, लेकिन मुझे तो नेवी वाले से दृष्टांत देना था। अच्छा चलो नेवी छोड़ो, कोई ऐसा है पानी के या नदी के किनारे का को गांव हो, है दो चार? अच्छा हाँ, ये लोग मेरी बात समझ पाएंगे। वैसे इनके सारे तुम भी समझ जाओगे। पानी के किनारे के जो लोग हैं उन्हें पानी में तैरने के लिए कोचिंग नहीं करनी पड़ती। ये जो अभी जो ग्वालियर में वो खुल रहे हैं ना तैरने के लिए जाते लोग, क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल है ना, उसके लिए भी पहले थ्योरी में कोचिंग नहीं करनी पड़ती। उसका सीखने का तरीका ही है कि बस पटक दिया जाता है, फिर वो हाथ पांव फेंकता है, फिर जब सांस फूल जाती है बाहर पटक दिया जाता है, फिर पटका जाता है। पटकते पटकते पटकना भी जरूरी था, है? मगर सीखे तो याद आया पटकना भी जरूरी था। मगर तेरे तो याद आया पटकना। जब पहली बार किसी ने पटका तो लगता था कि दुश्मन है, लगता था कि मार ही डालेगा, लेकिन जब तैरना सीख गए तब समझ में आया कि दुश्मन नहीं था। मगर तेरे तो याद आया पटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। बात चल रही है प्रताप भानु के ऊपर। यदि वो भटका न होता तो भगवान के इतना नजदीक न पहुंच पाता। साहब कितना नजदीक पहुंचा भगवान के, बताऊंगा मैं। एक बात ध्यान रखना, भटकने से और पटक खाने से कुछ नुकसान तो होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन उपलब्धि बहुत ज्यादा होती है। ये ग्वालियर में जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ, जो गांव से आके बसे हैं, वे गांवों से भटकते 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 ग्वालियर आए होंगे और आज समझ में आ रहा है कि भटकना भी जरूरी था, है? भटके न होते तो उन्हीं गांव में पड़े होते, हैं? कहां यहाँ कथा में बैठे होते, वहीं गांवों में मर रहे होते या मार रहे होते, गाली सुन रहे होते या गाली खा रहे होते, हैं? आज समझ में आ रहा होगा। यदि उस समय की भटकन थी ना, क्या रंग ला रही है आज, है? मगर भटके तो याद आया। इसमें 90-80% लोग ऐसे होंगे जिनको उनके घर वालों ने गांव से निकाल दिया होगा, घरों से निकाल दिया होगा, और शायद बहुत से तो ऐसे भी होंगे घर से खाली हाथ आए होंगे और उन्होंने मुकाम बनाए हैं अपने ग्वालियर के अंदर। जिसके सासले है तय चिमटा भी नहीं दिए होंगे, कुछ तो ऐसी बैठी होंगी यहाँ, है? लेकिन उस समय का भटकना, उस समय गाली दी होंगी आपने, लेकिन आज लगता होगा कि बड़ा अच्छा हुआ है?
मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। हर भटकन कुछ नुकसान देती है वर्तमान में, लेकिन भविष्य का बहुत बड़ा फायदा छुपा होता है। लेकिन किसी को समझना आ जाए, किसी को समझना आ जाए।